सरकारी जमीन से हटी अवैध मस्जिद, विवादित झंडे पोस्टर मिलने पर 8 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के संभल में नकासा थाना पुलिस ने गांव केसरुआ में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 2 मंजिला मस्जिद मुस्तफा कादरी को शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया था। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मौके से आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और झंडे बरामद हुए हैं। इस मामले में रविवार को नकासा थाने के उप निरीक्षक अरुण कुमार की तहरीर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर समेत गांव के ही 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके भर में पुलिस बल तैनात रहा। जून के दूसरे हफ्ते में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। आज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का सितम बढ़ने लगा है और करीब 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जून के दूसरे सप्ताह में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है, जिससे आने वाले 2 दिनों में लखनऊ समेत कई जिलों में उमस और बेचैनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इस तपिश के बीच सोमवार को प्रदेश में 14 जिलों में मौसम करवट ले सकता है। इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक होने और वज्रपात की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। राजस्व विभाग पर भारी सत्ताधारी, गरीबों की जमीन पर कब्जे का बड़ा आरोप। मैनपुरी में राजस्व विभाग पर सत्ताधारी नेता भारी पड़ रहे हैं, जहां गरीबों और किसानों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर पीड़ित किसानों से खास बातचीत कर उनकी बेबसी और स्थानीय प्रशासन की नाकामी को प्रमुखता से उजागर किया गया है। महंगाई, बिजली और नीट पेपर लीक को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। जालौन में समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, नीट पेपर लीक, बिजली कटौती और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा न मिलने के विरोध में जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष दीपराज गुज्जर की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सरकार से इस जनहित मुद्दे पर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। अंतिम फैसले से पहले पक्की मुट्ठी गड़ने की तैयारी, भड़के किसानों ने खोला मोर्चा। तहसील कुरावली के ग्राम विक्रमपुर के कई किसानों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गाटा संख्या 129 की हदबंदी के आधार पर पक्की मुट्ठी गड़ जाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि गाटा संख्या 129 पर वर्षों से सड़क बनी हुई है और मौके पर कोई रकबा शेष नहीं है। इसके बावजूद पैमाइश में हेरफेर कर इस जमीन को उनके खेतों में दर्शा दिया गया है। पीड़ित किसानों के अनुसार इस मामले में उनकी द्वितीय अपील अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रयागराज में विचाराधीन है और तहसीलदार न्यायालय में नक्शा दुरुस्ती का वाद भी लंबित है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक अदालत में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण या सीमांकन उनके अधिकारों का हनन होगा, इसलिए प्रशासन इस कार्रवाई को तुरंत रोके। दिन दहाड़े मर्डर करने वाला बिहार का शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, 24 घंटे में खुलासा। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े साइकिल सवार की हत्या करने वाले बिहार के शातिर शूटर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू, 13 केंद्रों पर सीसीटीवी से लाइव निगरानी। महाराजगंज के 13 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की लाइव निगरानी के बीच 3 दिवसीय पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जहाँ 6 पालियों में होने वाले इस एग्जाम में 554 पुलिसकर्मी तैनात है और 34,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग को गोलियों से भूना, मौके से आधा दर्जन से अधिक खोखे बरामद। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लोडियावा गांव में शौच के लिए गए एक बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर बेरहमी से हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं।
महिला आरक्षण और जातीय जनगणना पर आलोक शाक्य ने घेरा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। मैनपुरी सपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष अनुल शाक्य ने 2027 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर आरक्षण खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए दावा किया है कि जनता मूड बना चुकी है और 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चकिया पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर मोकरम बंदी से दबोचा हत्यारा। चकिया पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी मोकरम बंदी से गिरफ्तार कर लिया है। पति के प्रेम प्रसंग, सार्वजनिक अपमान का बदला लेने और प्रधानी चुनाव से पहले रची गई साजिश के तहत आरोपी ने घर के बाहर सो रहे युवक की कुल्हाड़ी से गर्दन रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी।